नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह समय, यह क्षण, यह पल केवल एक सामान्य क्षण नहीं है, बल्कि यह वही पल है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। कहते हैं, जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसने वाली होती है तो अचानक उसके चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए एक ऊर्जा आपके चारों तरफ घूमने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा को मोड़ने लगी हो। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो आपकी किस्मत की धारा को पूरी तरह से पलट देगी। जो आज तक रुकावटें थीं, जो अंधकार था, जो दर्द था, जो बार बार आपको टूटने पर मजबूर करता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता रानी की ममता एक साथ आपके जीवन में उतरने वाली है। स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है और उसके भीतर से आने वाली किरण अब आपकी आत्मा को छूने वाली है। दोस्तों, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है, और तब भी आपने हार नहीं मानी। आपने आंखों में आंसू लिए, लेकिन मन में विश्वास रखा कि भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आपने अपनी हर हार में भी भगवान का नाम लिया, आपने हर दर्द में भी हर हर महादेव कहा, और यही आपकी ताकत बन गई। आज वो समय आ चुका है जब आपके विश्वास का फल आपको मिलेगा। वो फल जो सिर्फ धन संपत्ति या शोहरत नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और दिव्य कृपा के रूप में आपके जीवन में आएगा। अगले 24 घंटे में जो घटने वाला है वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का पुनर्जन्म है। आपके घर में, आपके आंगन में, आपके आसपास एक ऐसी अद्भुत शक्ति घूम रही है जिसे साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी अनुभूति हर संवेदनशील आत्मा कर सकती है। आप देखेंगे, अचानक हवा का झोंका आपके चेहरे को छू जाएगा, कोई घंटी सी बजेगी, कोई दीपक का लौ बिना कारण लहराएगा। ये सब संकेत हैं कि भगवान भोलेनाथ अपनी दिव्य सेना के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपको याद है, कुछ समय पहले जब आप बिल्कुल अकेले थे, जब कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं था, तब भी आपने हार नहीं मानी थी। आप रोए, टूटे, बिखरे, लेकिन आपने अपने अंदर की ज्योति बुझने नहीं दी, और अब वही ज्योति हजारों सूर्यों की तरह चमकने वाली है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था, वही लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। वो आपको हंसते हुए सामने से मिले, लेकिन पीछे से आपके पतन की योजना बनाई। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि तुमसे जो भला चाहता है उसके पीछे स्वयं भोलेनाथ खड़े होते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य दीवार आपकी राह में खड़ी हो जाती है, जैसे आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जैसे कोई शक्ति आपके जीवन की तरक्की को रोक रही हो। लेकिन अब वही शक्ति उल्टी दिशा में काम करने वाली है। अब वही शक्ति तुम्हारे विरोधियों पर प्रहार करेगी, वही शक्ति अब तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करेगी। आज रात जब तुम सोओगे, तुम्हारे सपनों में एक दिव्य संकेत आएगा। कोई साधु, कोई तेजस्वी रूप या कोई देवी का आभा मंडल तुम्हारे सामने आएगा। वह कुछ कहेगा, कोई शब्द बोलेगा। ध्यान रखना, वो सामान्य सपना नहीं होगा, वो ईश्वर का सीधा संदेश होगा। भगवान भोलेनाथ अब यह निर्णय ले चुके हैं कि तुम्हें और परीक्षा नहीं देनी। तुम्हारे आंसू अब उनके चरणों तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारे कर्म अब उस फल को बुला रहे हैं जिसके लिए तुमने वर्षों तपस्या की थी। जो तुम्हारा हक था, लेकिन दुनिया ने तुमसे छीन लिया था, वही अब वापस तुम्हारे पास आने वाला है। कहते हैं कि जब भगवान अपनी लीला दिखाने लगते हैं तो परिस्थितियां खुद उनके आदेशों के अनुसार बदलने लगती हैं। जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वही कल तुम्हारी चरणों में होंगे। जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी शक्ति से भयभीत होंगे। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य आभा फैल चुकी है। तुम्हारे घर की दहलीज पर लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। दरवाजे पर जो हल्की सी हवा बह रही है, वह केवल हवा नहीं, बल्कि लक्ष्मी जी का संकेत है। माता रानी स्वयं तुम्हारे घर में कदम रख रही हैं,
और साथ ही भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया है कि तुम्हारे घर की रक्षा अब कोई नकारात्मक शक्ति नहीं तोड़ सकती। यह वही समय है जब तुम्हारे दुश्मनों का पतन शुरू हो चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अब उनके मुख बंद होंगे। जो तुम्हारे सुख से जलते थे अब उनके घरों में अंधकार फैलेगा। और तुम्हारा जीवन अब उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां से केवल ऊपर ही रास्ता है। लेकिन भोलेनाथ तुम्हें एक संकेत दे रहे हैं। सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो तुम्हारे दुख में आंसू बहाने का दिखावा करता है लेकिन भीतर से तुम्हारी हार की प्रार्थना करता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान तुम्हें आने वाले 24 घंटों में मिल जाएगी। तुम किसी शब्द, किसी चेहरे, किसी घटना के माध्यम से समझ जाओगे कि असली गद्दार कौन है। और जब यह रहस्य खुलेगा तुम खुद हैरान रह जाओगे, क्योंकि यह वही व्यक्ति होगा जिसे तुमने अपने परिवार का हिस्सा माना था। वही व्यक्ति जो तुम्हारे घर के अंदर बैठा था, जो तुम्हारे हर कदम की खबर रखता था। वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ विष फैलाता था। लेकिन अब भोलेनाथ की कृपा से उसका असली चेहरा उजागर होने वाला है। तुम्हारे घर में अब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आने वाले 24 घंटे बहुत पवित्र 24 घंटे बहुत पवित्र हैं। इस समय तुम किसी की बुराई मत करना, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखना और अपने इष्ट देवता का नाम लेकर एक दीपक जलाना। वह दीपक इस बार केवल रोशनी नहीं देगा बल्कि तुम्हारे जीवन के अंधकार को जला देगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जो ग्रह अब तक तुम्हारे विरुद्ध थे अब वही तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा के विशेष संयोग ने तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने का निर्णय लिया है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए पैसे लौटेंगे और जो कार्य महीनों से रुके थे वे अब स्वयं पूर्ण होंगे। जब तुम इस समय किसी शुभ कार्य की शुरुआत करोगे तो भगवान स्वयं उसमें सहभागी होंगे। कोई दैवीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर चुका है और जब यह उतरता है तो इंसान की चाल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है और यहां तक कि उसकी किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। जो कुछ तुमने खोया है उसका प्रतिफल अब कई गुना लौटने वाला है। लेकिन भगवान का आदेश है, अहंकार मत करना, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें उठाने आई है वही शक्ति तुम्हें गिरा भी सकती है अगर तुमने उसे हल्के में लिया। माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे घर के कोनों में जो अंधकार था वो धीरे धीरे मिट रहा है। तुम्हें महसूस होगा जैसे कोई ठंडी हवा, कोई सुगंध तुम्हारे आसपास फैल रही हो। यह संकेत है कि देवी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में उतर चुका है। और अब जब तुम यह वाणी सुन रहे हो तो यह समझ लो कि यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि तुम यह संदेश सुनो, क्योंकि अब समय है तुम्हारे जागरण का, तुम्हारे पुनर्जन्म का, तुम्हारी किस्मत के खिलने का। अगले 24 घंटे में जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदल चुकी होगी। मन हल्का होगा, आंखों में चमक होगी और तुम्हें महसूस होगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह वह क्षण होगा जब भगवान तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तक का अंधेरा केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन अब परीक्षा समाप्त। अब इनाम का समय है। अब वो दरवाजे खुल चुके हैं जिनके पीछे तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और तुम्हारा भाग्य बंद था। और जब यह दरवाजा खुलेगा तो केवल रोशनी ही नहीं बल्कि स्वर्गीय संपन्नता, प्रेम और सफलता भी तुम्हारे जीवन में बहने लगेगी। यह भाग्य का नहीं, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का समय है। और जब ईश्वर किसी का भाग्य लिखने उतरते हैं तो चमत्कार रोज होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब जो आप जानने जा रहे हैं वह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके जीवन का सत्य है। वह सत्य जो इतने समय से छिपा हुआ था, वह सच्चाई जिसे जानने के बाद आप भीतर तक हिल जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का रहस्य उजागर करेगा। दोस्तों, तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी तुम्हारा काम बनने के करीब आता है तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। जब भी तुम्हारा मन खुश होता है तभी कोई ना कोई घटना तुम्हें उदास कर देती है। तुम्हारे जीवन में यह सब यूं ही नहीं हो रहा था।
बल्कि इसके पीछे किसी की नकारात्मक सोच, किसी की ईर्ष्या, किसी की दगाबाजी छिपी थी। वह व्यक्ति कोई दूर का नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास था। तुम्हारे अपने लोगों में से कोई था जो तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी सफलता से परेशान था। वह व्यक्ति अक्सर तुम्हारे साथ बैठता, बातें करता, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात जानता था। तुम्हारे मन के हाल तक वह समझ जाता था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारा सच्चा साथी है, लेकिन वह भीतर से तुम्हारा दुश्मन था। जब तुम रोते थे, वह तुम्हें सांत्वना देता था, लेकिन मन ही मन वह यही चाहता था कि तुम और टूट जाओ, ताकि वह तुम्हारी जगह पा सके। यही वह व्यक्ति है जिसे भोलेनाथ अब तुम्हारे सामने उजागर करने वाले हैं। अगले 24 घंटे में तुम किसी घटना, किसी बातचीत, किसी संकेत के माध्यम से पहचान जाओगे कि वह कौन है। शायद वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हाल ही में तुम्हारे प्रति बहुत अधिक मिठास दिखा रहा है, या अचानक से तुम्हारे हर काम में दिलचस्पी लेने लगा है। वह अब घबराया हुआ होगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा ने तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बना दिया है। उसके द्वारा भेजी गई हर नकारात्मक ऊर्जा अब उसी की ओर लौटने लगी है। अब देखना दोस्तों, जो व्यक्ति कल तक तुम्हारे सामने हंसता था, अब वह बेचैन होगा। उसके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, उसका चेहरा फीका पड़ जाएगा। वह खुद समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यह महादेव का न्याय है। जो तुम्हें रुलाता है, उसका सुख छिन जाता है। जो तुम्हें धोखा देता है, उसकी राहें खुद भगवान रोक देते हैं। महादेव ने इस बार अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है, और उस नेत्र की ज्वाला अब तुम्हारे दुश्मनों की ओर बढ़ चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही अब एक एक करके खुद गड्ढे में गिरेंगे। जो तुम्हारे कर्मों पर हंसते थे, अब वही तुम्हारे कर्मों से भयभीत होंगे। दोस्तों, तुम्हारे जीवन का अब जो अध्याय खुलने वाला है, वह करुणा से नहीं, बल्कि चमत्कारों से लिखा जाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूरे होंगे, रुके हुए पैसे वापस आएंगे, जो रिश्ते टूट गए थे वे अब सुधरने लगेंगे, और सबसे बड़ा चमत्कार, जिस व्यक्ति ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, वही अब तुम्हारे चरणों में गिरेगा और क्षमा मांगेगा। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, क्षमा देना पर भूलना मत, क्योंकि यही अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बनेगा। अब तुम पहले जैसे सरल और भोले नहीं रहोगे। अब तुम वह रूप धारण कर चुके हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। माता रानी का आशीर्वाद अब तुम्हारे घर के हर कोने में गूंजने लगा है। रात को जब तुम दीपक जलाओगे तो देखना, उसकी लौ पहले से अधिक चमकेगी। वह लौ इस बात का संकेत होगी कि देवी ने तुम्हारे घर को पवित्र कर दिया है। जो नकारात्मकता पहले वहां थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे घर में केवल समृद्धि, प्रेम और शांति का वास होगा। तुम्हारे द्वार पर अब ऐसी ऊर्जा आने वाली है जो धन के द्वार खोल देगी। तुम्हारे पर्स में रखे पैसे अब बढ़ेंगे। जो व्यापार ठहर गया था, वह अब तेजी से ऊपर उठेगा। और यदि तुम नौकरी में हो, तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा पद या सम्मान तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड की लहरें अब तुम्हारे पक्ष में बहने लगी हैं। शुक्र और बृहस्पति का शुभ संयोग तुम्हारे भाग्य को नए स्तर पर ले जाएगा। अचानक ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, जैसे कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा भाग्य तुम्हें गले लगाएगा। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ है। अगर तुमने हार मान ली होती, अगर तुमने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया होता, तो यह क्षण कभी ना आता। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आंसुओं का फल है। अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे रक्षक बन गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, अब वे खुद उलझ जाएंगे। उनके शब्द, उनके कर्म अब उन्हीं के विरुद्ध काम करेंगे। अगले 24 घंटे के भीतर तुम 3 संकेत देखोगे। पहला संकेत, कोई अप्रत्याशित फोन कॉल या संदेश जो तुम्हें हैरान करेगा। दूसरा संकेत, कोई चीज अपने आप गिरना, जैसे दीपक, फोटो या फूल। तीसरा संकेत, कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बोल देगा जो तुम्हें चौंका देगा। यही 3 संकेत हैं कि अब दैवी न्याय शुरू हो चुका है।
और जब यह तीनों संकेत पूरे होंगे, समझ लेना कि अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी और तुम्हारी आत्मा में एक नई शक्ति जागृत होगी। भोलेनाथ कहते हैं, अब तुम्हारा नाम होगा, अब तुम्हारा मान होगा। तुम्हारे अंदर जो सोई हुई ऊर्जा थी वह अब जाग रही है। तुम्हारी आवाज अब शक्ति बन चुकी है। तुम्हारे विचार अब साकार रूप लेने लगे हैं। जो तुम सोचोगे वह सृष्टि अब तुम्हारे लिए रचने लगेगी। अब जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वही अब तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो उन्हें स्तब्ध कर देंगी। वे सोचेंगे कि आखिर यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन वे नहीं समझ पाएंगे कि यह परिवर्तन नहीं, यह दिव्य हस्तक्षेप है। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर किसी को भी अपना रहस्य मत बताना। किसी को भी यह मत बताना कि तुम्हारे मन में क्या योजना है, क्या सोच है, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे आसपास घूम रही है वह अभी पवित्र है, लेकिन बाहरी नजरें इसे कमजोर कर सकती हैं। और दोस्तों, जब सूर्य उगेगा और उसकी पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी तो वह केवल रोशनी नहीं होगी, बल्कि वह ईश्वर का आशीर्वाद होगा। उस समय अपने हृदय में भगवान का नाम लेना और कहना, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसी क्षण से तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। यह वह सुबह होगी जब तुम्हारे द्वार पर स्वयं धन की देवी मुस्कुराएंगी। वह तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी होकर आशीर्वाद देंगी और कहेंगी, अब यह घर समृद्ध रहेगा, अब इस घर में कोई अभाव नहीं रहेगा। और उसी समय तुम देखोगे तुम्हारा मन हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह संकेत होगा कि अब ईश्वर ने तुम्हारे कर्मों का संतुलन ठीक कर दिया है। जो तुमसे छिन गया था अब वह लौट कर आ रहा है, और कई गुना बढ़कर। जो तुमने खोया था अब वह नए रूप में तुम्हें मिलेगा। यह केवल चमत्कार नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब किसी का विश्वास अटल होता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं रहेगा। अब तुम्हारी हर सुबह शुभ होगी, हर रात शांत होगी। अब तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जिससे तुम अपने जीवन की हर मुश्किल को मिटा दोगे। यह भाग्य का नहीं, यह भगवान के न्याय का समय है। और जब भगवान न्याय देते हैं तो वह सिर्फ पलटाव नहीं करते, वह जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब जो समय तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है वह किसी सामान्य इंसान के जीवन में नहीं आता। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है, जब स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और भगवान की दिव्य कृपा तुम्हारे सिर पर उतर आती है। अगले 24 घंटे में जो घटने वाला है वह न केवल तुम्हारा जीवन बदल देगा, बल्कि तुम्हारे आसपास की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तुमने कितनी बार महसूस किया होगा कि जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाल रही हैं। कभी कोई काम अधूरा रह जाता, कभी पैसे अटक जाते, कभी मन टूट जाता, लेकिन अब वह समय खत्म। अब वह अदृश्य शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं की ओर मुड़ चुकी हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर अब एक ऐसा दिव्य कवच स्थापित हो चुका है जिसे कोई भी काला जादू, तांत्रिक शक्ति, ईर्ष्या या नजर भेद नहीं सकती। यह भोलेनाथ का कवच है। उन्होंने स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर अपने त्रिशूल की ऊर्जा स्थापित कर दी है। अब जो भी तुम्हारे घर के सामने नकारात्मक इरादे से आएगा उसका इरादा वहीं टूट जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शुभ योग की जो अगले 24 घंटे में बन रहा है। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र तीनों तुम्हारे पक्ष में आ चुके हैं। इसका अर्थ है धन, प्रेम और शांति तीनों एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। अचानक धन का आगमन होगा। वह धन किसी पुराने काम से, किसी पुराने उधार से या किसी ऐसे व्यक्ति से आएगा जिससे तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। यह वह धन होगा जो तुम्हारे जीवन के संघर्ष को समाप्त करेगा। तुम्हारा पर्स, तुम्हारा बैंक खाता, तुम्हारा घर अब लक्ष्मी